नमस्कार, तहलका डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से तकरीबन 176 किलोमीटर दूर सरायपाली फुलझर अंचल की पूर्वी सीमा पर स्थित है एक विशाल शिशुपाल पर्वत। इस पर्वत को अंचलवासी बूढ़ा डोंगर के नाम से भी पुकारते हैं, जिसकी सुंदरता दूर दूर के अनेक राज्यों तक प्रसिद्ध है। शिशुपाल पर्वत की श्रृंखला को फुलझर राज्य का मुकुट भी कहा जाता है। वहीं ये पर्वत 40 किलोमीटर सरायपाली सीमा क्षेत्र सरिया से होकर उड़ीसा राज्य तक फैला हुआ है, जिसकी ऊंचाई 1200 फीट है। इस विशाल पर्वत के ऊपर एक खूबसूरत झरना बहता है, जिसे लोग घड़ाधार जल प्रपात के नाम से जानते हैं। यहाँ बरसात के मौसम में वादियों का दीदार अत्यंत रोमांचक होता है। 1200 फीट पर्वत के ऊपर से करती झरना बहता है, जिससे एक खूबसूरत दृश्य निर्मित होता है। वहीं दीदार के लिए अंचल सहित अन्य राज्यों से भी हजारों की संख्या में सैलानी शिशुपाल पर्वत पहुंचते हैं। पर्वत का सबसे ऊपरी भाग क्राउन है, जिसे पर्वत का मुकुट भी कहा जाता है। इसे दूर से देखने पर चांदी रंग चमकता दिखाई देता है, जिसे बहुत दूर से भी आसानी से देखा जा सकता है। इसके अलावा पर्वत के ऊपर एक विशाल समतल मैदान है। शिशुपाल पर्वत कई रहस्यों को समेटे हुए है। यहाँ प्राकृतिक संपदा के साथ तरह तरह के प्राचीन जड़ी बूटी से ये सुसज्जित है, जैसे सदावर, अश्वगंधा, मुलेठी, बेहरा, आंवला आदि आयुर्वेदिक दवाइयाँ प्रचुर मात्रा में यहाँ उपलब्ध हैं, जिसके कारण अंचल के लोग इसकी भगवान स्वरूप पूजा करते हैं। ये पर्वत कई ऐतिहासिक धरोहर के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य का अनुपम दृश्य दर्शाता है। इस पर्वत को लेकर कई तरह तरह की कहानियां भी सुनाई जाती हैं। शिशुपाल पर्वत की स्थिति और भौगोलिक संरचना लोगों को आकर्षित करती है और पर्वत के ऊपर चढ़ने पर आपको विशाल क्षेत्रफल में फैले इस पहाड़ की अनोखी बनावट मनमोहक करेगी। इस पहाड़ के ऊपर कई और पहाड़ हैं, इस वजह से यहाँ की सबसे ऊंची चोटी को शिमाखुटी चोटी कहते हैं। पर्वत की तलहटी में बसा बस्तीपाली गांव जगवंशी राजाओं का राजमहल आज भी वहाँ खंडर के रूप में अपने अतीत की गौरव गाथा को बयान करता है। शिशुपाल पर्वत न सिर्फ प्राकृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि इस पर्वत के ऊपर 2 ही स्थानों से चढ़ा जा सकता है। पर्यटक यहां आकर पर्वतारोहण का लुत्फ उठाते हैं। शिशुपाल पर्वत में बहुत सारा इतिहास छिपा हुआ है। यहाँ प्रमुख रूप से राजा का भग्नावस्था में राजमहल, राजा गुफा, राजा वानरी, राजा सुरंग, रानी सागर, राजा कचहरी, जामकुआ, छिनकुआ, कलसी पठार, कलसी कुड़ी, शमाकुटी जैसी प्रसिद्ध देखने लायक जगह मौजूद हैं। लोग बताते हैं कि पर्वत के ऊपर राजा का शस्त्रागार भी हुआ करता था, जहां राजा और सैन्य सामानों का हथियार रखा जाता था, जो आज भी वहां मौजूद है। वो गुफा आज भी देखी जा सकती है, पर चट्टानों के कटाव और रेत के बहाव से सुरंग का रास्ता बंद हो गया है। इसके अलावा यहाँ प्राचीन शिव मंदिर है, जो 600 से 800 वर्ष पुराना बताया जाता है। इस मंदिर में प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि का मेला लगाया जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर के ऊपरी भाग में कीमती अष्टधातु से बना कुंभ का चक्र था, जिसे अंग्रेजों द्वारा चुरा लिया गया। बाद में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा पुनः इस मंदिर का निराधार किया गया। मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर है, जिसके ऊपर सिंह की मूर्ति बनाई गई है, जो उस समय के राजा की पराक्रम को दर्शाती है। उस जमाने में मैथुन क्रियाएं भी काफी सशक्त हुआ करती थी, जिसका चित्रण भी मंदिर के चारों ओर किया गया है। पर्वत ऊंचा होने से मॉनसून यहाँ टकराता है, जिसके कारण यहाँ प्रत्येक वर्ष पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है, जिसके कारण इस अंचल में पानी की समस्या कभी भी देखने को नहीं मिलती। यहाँ के किसान पर्वतीय पानी से खेतों तक आसानी से सिंचाई कर खेती करते हैं। इस पर्वत के पूर्वी भाग में स्थित घोड़ाधार जल प्रवाह का दृश्य हर पर्यटक को रोमांचित कर देता है।
करीब 1200 फीट की ऊंचाई से झरने के रूप में गिरती जलधारा एक वृहद जल प्रवाह का निर्माण करती है। पर्वत के ऊपर स्थापित शिव मंदिर आस्था का मुख्य केंद्र है। पर्यटन को विकसित करने के लिए सरकार विभिन्न पर्यटन स्थलों को जोड़ने के लिए एक कॉरिडोर का निर्माण भी करा सकती है, जो चंद्रहासिनी देवी मंदिर से सिंगोड़ा मंदिर, शिशुपाल पर्वत, नरसिंहनाथ को जोड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा शिशुपाल पर्वत को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई थी। अगर पर्वत को पर्यटक स्थल बनाया गया तो पर्यटकों को आने जाने में सुविधा होगी और एक साथ प्राकृतिक, भौगोलिक और धार्मिक स्थलों का दर्शन हो सकेगा। साथ ही इससे क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और क्षेत्र की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकेगी। छत्तीसगढ़ से भूषण कुमार साहू की रिपोर्ट। कहा जाता है कि शिशुपाल पर्वत को भैना के राजाओं द्वारा सुरक्षित किले के रूप में उपयोग किया जाता था। इस पर्वत की चोटी से दूर तक शत्रुओं पर नजर रखी जाती थी। हालांकि देखरेख के अभाव और प्राकृतिक आपदा के कारण किला अब लगभग विलुप्त हो चुका है।